and all the students or other faculty members and the staff who are present in this hall. And firstly, I want to apologize that I'll continue in Hindi. For me, it's very difficult to express my feelings, my expressions in English. That's why I always prefer Hindi language. So those who have difficulties, please bear with me. शुरुआत एक दोहे से, शायरी से करते हैं। 50-60 साल पहले किसी शायर ने, मेरी थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ी कम है, प्रैक्टिकली ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो किसी मशहूर शायर ने कहा था, वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं इन फिजाओं में, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। तो हमारा ये मानना है कि हमारे जो भी पूर्वज थे, भले ही उनके पास बहुत ज़्यादा डिग्रियां ना हो, लेकिन उनका जो नॉलेज था, उनका ज्ञान था, उनकी जो फोर्थ साइटेडनेस थी, दूरदर्शिता थी, कि उस समय भी उनको ये चीज़ लग गया था, ऐसे 50-60 साल 70 साल पहले, कि ये हालत होने वाली है। और इसीलिए काफ़ी सोचकर इस जो आज का टॉक है, इसका थीम रखा है कि एक्चुअली वो जो समय था, मुसीबत आने वाली है, वो मुसीबत आ चुकी है। एंड दैट्स वाई अच्छा थीम रखा है आप लोगों ने, उत्तिष्ठ भारत, एंड द टाइम इज नाउ। खड़ा तो होना है, लेकिन कब खड़ा होना है इसमें कोई संशय नहीं है। बाकी बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन टाइमिंग के मामले में कोई डाउट नहीं है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उस पर भी आगे बात करेंगे। So, yesterday students and few faculty members requested to give a brief introduction of my organization. So, FNF, as we say, Farms and Farmers Foundation, FNF. 2009 जब मेरा फाइनल ईयर था, प्लेसमेंट के ठीक 3 महीने पहले मेरे जेई की जब प्रिपरेशन करते थे, उस समय के एक दोस्त का कॉल आया कि यार मनीष, सोच रहे हैं जॉब रिजाइन करते हैं और कुछ अपना शुरू करते हैं एग्रीकल्चर में। मेरा लगभग उससे पहले 10-11 साल का सोशल सेक्टर का बैकग्राउंड था, और ये 98-99 में वनवासी कल्याण आश्रम के साथ जुड़ते ही डिसाइडेड था कि काम तो सोशल सेक्टर में ही करना है। क्योंकि जाते तो थे वहाँ ट्राइबल बच्चों को पढ़ाने, लेकिन उनकी जब हालत देखी तो वो डिफरेंस दिखा। हम में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो कभी गाँव नहीं गए होंगे, बस अखबारों में पढ़ते होंगे कि कपड़े नहीं है पहनने के लिए, लोग भूख से मर गए, ठंड से मर गए, लेकिन ये बस एक समाचार होता है हमारे लिए, जिन पर बीतती अगर आप एक बार उनको देखें तो शायद आप भी ये चीज सोचेंगे। तो ऐसे चीज को जब देखा तो समय लगा कि नहीं, एक हम लोग तो बहुत ही फिर भी काफी कुछ अच्छी स्थिति में, ऐसा एक बड़ा नंबर, एक बड़ा सेक्टर है, मे बी 40%, मे बी 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन और मोर देन दैट, जिनके पास बेसिक कम्युनिटीज भी नहीं है। तो लगा कि यार इनके लिए कुछ करना चाहिए। और वहां से ये थीम था पहले से ही, जब शशांक मेरे पार्टनर फ्रेंड थे, उनका कॉल आया तो बिना किसी सेकंड थॉट के हमने बोला यार सोशल सेक्टर तो हम सोच ही रहे थे, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, ये डिसाइडेड नहीं था। इट्स गुड कि कोई तो मिला है साथ चलने के लिए। सो आई सेड ओके। उसके बाद मेरे पार्टनर ने खुद समझाया कि यार हम तो 2 साल जॉब कर चुके हैं, आपने जॉब भी नहीं की, कुछ जॉब कर लो, अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन होगा कि अरे बाकी दोस्त यूएस में हैं, कहाँ घूम रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और हम कहाँ गांव में हैं। लेकिन इतनी स्ट्रेंथ, इतनी स्टेमिना, इतना पेशेंस या इतना विल पावर था कि हम बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, बी श्योर, आप इतना मेरे तरफ से श्योर रह सकते हैं। एंड ही सेड कि आई न्यू, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। मेरे दिल्ली में भी बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन किसी को नहीं चुना, तो आपको कहा। और वहां से बातचीत शुरू हुई। 2010 में पास आउट होने के बाद खड़गपुर से गांव गए और लगभग 5-6 हज़ार किसानों से पर्सनली मिले कि एक्चुअल उनकी जरूरत क्या है। उससे पहले हम लोगों ने गूगल करके और कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे और उनका सॉल्यूशन खुद ही बिना उनसे बात किए डिस्कस कर लिया था कि ऐसा कर देंगे। लेकिन जब गांव में 4-5 किसान से मिले तो एकदम ही सिनेरियो अलग था। अक्टूबर 2010 फर्स्ट क्रॉप लगा हम लोग का। काफी कुछ करने के बाद, मॉडल क्या है हम बताएंगे बाद में। जुलाई 2011 पहला मेंबर हमारे साथ आया, जिसमें हम लोग विश्वास करते हैं कि यार अगर आप कोई काम करना शुरू करते हैं
तो थोड़ा सा आपको भी प्रूव करना पड़ेगा, एंड वंस यू प्रूव, लोग तो आपके साथ आएंगे। अप्रैल 2012, लगभग 2 साल तक हम लोग गांव में रहे, वैशाली के एक छोटे से गांव में, वहीं ऑफिस ऑपरेट किए दोनों लोग। और उसके बाद ये स्थिति बनी कि अब हम लोग को एक्सपेंशन करना है और नए जगहों पे जाना है, तो पटना आना पड़ा। एंड देहात एक मॉडल है हम लोगों का, जिसके थ्रू आज के टाइम में हम काम करते हैं। ये देहात ब्लॉक लेवल के ऑफिसेज होते हैं जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे रन करते हैं, और इनको रन करने वाले लोग वहाँ के लोकल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो गांव के ही रहने वाले लोग होते हैं। तो इस देहात के थ्रू हम लोगों ने किसी हद तक माइग्रेशन को भी चेक करने की कोशिश की है कि जो लोग गांव के 5,000, 6,000, 8,000 की नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं, उनको गांव में रोका जाए, गांव में एम्प्लॉयमेंट दिया जाए विथ रिकॉग्निशन, एक अच्छी रिकॉग्निशन मिले। वो एक देहात मॉडल का एक फायदा है हमारा। एट प्रेजेंट कोर टीम मेंबर 8 हैं, लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। ओडिशा में काम शुरू हो गया है और झारखंड शुरू करने को है 2 महीने में। देहात जिसकी बात कर रहे थे, 9 देहात अभी हमारे ऑपरेशनल हैं। लगभग 4,200-300 फार्मर्स अभी हमसे एसोसिएटेड हैं। 10 से ज्यादा क्रॉप्स हम लोग अभी तक ट्राई कर चुके हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। खुद का 3 साल के अंदर हम लोगों ने अपना एक प्रोसेसिंग का छोटा सा एक कोल्ड चेन डाला है, और एक हनी प्रोसेसिंग यूनिट, अपना एक हनी का ब्रांड लॉन्च किया हम लोगों ने, नेक्टर हनी। फेसबुक पे सर्च मारेंगे मिल जाएगा, तो वो हमारा अपना ब्रांड है नेक्टर हनी, जो एफएनएफ के फार्मर्स का प्रोडक्शन है। उनको ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा प्राइस देके हम लोग परचेज करते हैं और खुद से प्रोसेस करते हैं। एंड जो हम लोग का अभी तक का कैलकुलेशन है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट व्हाट्स द एग्जैक्टली इंक्रीमेंट इन देयर इनकम, बट अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% उनका इंक्रीमेंट हुआ है ड्यू टू आवर इंटरवेंशन। ये हमारी एक छोटी सी टीम है, आप लोग एक बार जस्ट देख सकते हैं। 2 को फाउंडर है, शशांक एंड मनीष, देन श्याम सुंदर, स्वप्निल कुमार सानू, अमरिंदर सिंह, एंड ऑल दिस 8 मेंबर्स आर फुल टाइमर्स। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये लोग कहीं और जॉब भी कर रहे हैं, हमारे साथ फुल टाइमर्स हैं। इनके अलावा 2 लोग और हैं जो पार्ट टाइमर्स हैं, उनका इसमें नाम नहीं है। एक एफएमएस दिल्ली से 18th पास आउट है, 16 इयर्स रशिया में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किए, और अभी जॉब रिजाइन करके वापस बिहार आए हैं, और वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और एक नाबार्ड के काफी सीनियर एजीएम हैं, वो हमारे साथ। These are awards and achievements. I think ये जो भी awards and achievements हैं, 2 रीजन है इसके पीछे। एक तो जो हम लोग काम कर रहे हैं, ऑब्वियस है, जब अच्छे लोग जाएंगे तो काम का एक अलग तरीका होगा, और दूसरा कहीं ना कहीं ये मानने में कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है, या क्रेडिट देने में नहीं जाता है कि आईआईटी का ब्रांड काम किया था। इसीलिए लोगों ने इतनी जल्दी रिकॉग्नाइज किया, इतने ज्यादा लोगों ने देखा, और अभी तक इतने अवार्ड्स और अचीवमेंट्स हम लोगों को मिल चुके हैं। जो यूरेका आप लोग जानते हैं, आईआईटी बॉम्बे का भी प्लान कंपटीशन है, मोर देन 5,000 टीम्स पार्टिसिपेटेड, और उस 5,000 में सोशल में 1200-1300 टीम थे, उसमें फर्स्ट करना, दैट्स थी। जैन किंसीड अवार्ड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस बार मिला था, एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने दिया, और वो अवार्ड देते वक्त इमोशनल होकर बोले कि यार लगभग 7-8 साल से अवार्ड दे रहे हैं, एंड फर्स्ट टाइम किसी काले बाल वाले आदमी को हम ये अवार्ड दे रहे हैं अभी। तो दिस वाज कवर्ड बाय ऑलमोस्ट लगभग सारे न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, सबका कवरेज आ चुका अभी तक। नेक्स्ट, अभी इनक्यू ये 4 हैं जिसमें हम लोग फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं, तो इन 4 का जनवरी से फरवरी तक रिजल्ट आने वाला है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग एंड वी आर श्योर 1-2 हो सकता है इधर उधर चला जाए, लेकिन 3 तो कंफर्म होना चाहिए। तो ये एक हमारा वर्किंग कल्चर जो भी है, अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो पब्लिसिटी में अपना वीडियो बनाने का अपना टेम्पो भी नहीं आता है, टाइम भी नहीं मिलता, और उतना पैसे भी नहीं खर्च करना होता है। तो ये काम न्यूज़ चैनल वाले लोग कर देते हैं, वो आते हैं तो हम लोग टाइम भी निकाल लेते हैं, और काफी अच्छा वीडियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देते हैं। तो एक हमारा जो काम रहता है, उसका एक छोटा सा वीडियो अभी जस्ट 10 मिनट पहले टाइम्स नाउ पे आया था, वो थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारा काम का पूरा ये तरीका पता लग जाएगा। क्लिक करें पर, हाँ क्लिक करो, क्लिक करो, वहीं पे क्लिक करो, आगे सिंगल क्लिक, बैक। तो ये इन ब्रीफ आई थिंक समझ में आया हो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं फार्मर्स की जो मतलब
प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए फार्मर्स आर गुड एट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बट they may not good in marketing, they may not good in negotiating with companies. So ये काम उनके बिहाफ पे हम करते हैं। और ये बड़ी बड़ी कंपनी जो भी हैं they don't have any kind of ethic, any kind of emotions towards farmers. So पिछले 3 साल में हम लोगों ने देखा है कि लाइक मेडिसिन एंड वाइन्स, ये एग्रीकल्चर इनपुट्स तीसरा ऐसा चीज है जिसमें मार्जिन जो MRP होते हैं उसका लगभग 40% लेस हम लोग करवा सकते हैं। दैट मीन्स कि कम से कम 3 गुना ये लोग MRP उस पर प्रिंट करते हैं। और ये छोटी चीज से बहुत ही ज्यादा बहुत तरह तरह के प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसान अपना काम करे, अपना खेती करे, उसके लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं इनपुट पहुंचाना, क्या लगाना है वो हम बताएंगे, उनके ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, गांव में उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड हो, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो कहीं और जाकर ट्रेनिंग लें, और फिर उनके दरवाजे से उनके खेत से प्रोड्यूस वापस ले लेना और जो सबसे अच्छा प्राइस मार्केट में हो वो उनको दे देना। इतना काम उनका है। खेती तो वो कुछ भी कर लेंगे। और ये हमारी कोशिश है। इस पूरे कोशिश में एम जो फार्म्स एंड फार्मर्स का है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट पर यूनिट एरिया विद इन देयर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। जो कुछ भी है उसमें उनका प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करना है, सारा काम हमारे FNF में IT सेल है। अभी हम लोग एक R&D एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो हम लोग किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे कंपनी पे या कहीं और डिपेंडेंट होने का नहीं सोच रहे हैं। मोबाइल सर्विसेज के लिए हम लोगों ने सोचा कि फार्मर को मैसेज भेजना है, तो लाइक कल बात कर रहे थे, कुछ कंपनी 1 महीने का एक किसान का 500 रुपया चार्ज कर रही थी, और हम पूरे साल भर का एक किसान से 200 रुपये लेते हैं, वो भी उनकी सीरियसनेस को चेक करने के लिए। 200 कुछ भी नहीं साल का। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम एक बंदे को ही हायर कर लेते हैं और अपना ही IT सेल बनाते हैं, वो यही काम करेगा, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना फार्मर्स के लिए। एंड वो काफी अच्छी बात है। जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए इस तरह का काम करते हैं, तो अनुराग सिंह जो बिट्स पिलाने का बंदा है वो देख रहा है, वो कुछ दिन गांव में गया, किसान से मिला, एंड ही केम आउट विथ ऑसम आइडिया। वो कहा कि मनीष, हम लोग ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं बना सकते हैं जो किसान के काम में इंटरफेयर करे। आप उसको बोले कि खेती करके आओ और ये वाला चीज इनपुट करो, तो उसका एक एडिशन हो जाएगा उसके काम में, वो नहीं करेगा। ये कहीं भी ग्रास रूट लेवल पे सक्सेसफुल नहीं होगा। सो आपको ऐसा चीज बनाना है जो वो काम करने में कहीं फील नहीं हो कि मैं एक्स्ट्रा काम किया या मेरा काम कहीं रुक रहा है। खेत में जाओ और ये वाला इनपुट करो, फिर बीज डालो, नहीं करेगा किसान। तो ये सब चीज जब ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वही टीम जब इसमें आती है तो उनको एक्चुअल प्रॉब्लम्स पता चलती है, और ये हमारा बेनिफिट है। लोग हमारे साथ आ रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर हो गया, तो इसलिए हम बात आते हैं। मे बी सभी लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड नहीं हो, होना भी नहीं चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे जिसके लिए हम लोग आए हैं, आज हम बात भी कर रहे हैं। और खास करके IITs में जब हम आते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन होती है। APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि नौकरी ले लेना तो कोई भी करता है। मेरे जितने दोस्त हैं इवन मैट्रिक पास किए वो भी जॉब कर रहे हैं, अगर चाह लिए तो। नौकरी 5 नौकरी भी आप अपने लाइफ में 10 नौकरी भी देते हैं, तो आप इमेजिन करके देखिए, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और आप 10 लोगों का नौकरी दे रहे हैं, कितना ज्यादा डिफरेंस है। आप 10 लोगों के फैमिली को चला रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन कभी भी जॉब में नहीं आ सकती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही जिसको बोल सकते हैं होली वर्क, बहुत ही पुण्य का काम है। व्हाटएवर काइंड इट बी, किसी भी तरह का एंटरप्रेन्योरशिप है। बहुत लोग कैंपस में रहते हुए करते हैं। बट जब इस एंटरप्रेन्योरशिप के साथ सोशल वर्क अटैच होता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं छोटा पड़ जाता है। फिर आपका जो सोशल चीज है वो ज्यादा उस पर हावी हो जाता है, और आपको सारा काम ही सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कोई नया चीज नहीं है। इसका मतलब है ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो आप लॉजिक दे सकते हैं कि यार हम वेबसाइट भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो वो सोसाइटी को तो इम्पैक्ट कर ही रहा है इनडायरेक्टली। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब डायरेक्टली इम्पैक्ट जो करे सोसाइटी को, एंड सोसाइटी कैसा, जो नीडी सोसाइटी हो। हमेशा हम बोलते हैं यार, आप लोग यहां से हम लोग निकलते हैं तो एक थोड़ा सा एक मोरल की बात होती है, एथिक्स की बात होती है, मे बी फिलोसॉफिकल हो लेकिन थोड़ी प्रैक्टिकल भी है, कि कितना एक तरह से लो लेवल का काम करते हैं हम लोग जब जॉब में जाते हैं, कि लोगों को गिल्ट फील करवाते हैं पहले कि यार तुम तो काले हो, मतलब पाप कर दिया, तुम काले हो गए, कितना गलत काम किए हो, तुमको फेयर एंड लवली लगाना चाहिए।
और वो फेयर एंड लवली बेचने के लिए हम 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख महीना ले लेते हैं। आईएम से ग्रेजुएट करने के बाद लोग ये काम करते हैं कि ऐसा कोई एक छोटा सा सेल में चले जाते हैं, एक क्रीम की पब्लिसिटी के लिए उनको लाखों रुपए की महीने मिलती है। तो कभी वो सोच के देखे कि यार फेयर एंड लवली से कोई गोरा तो नहीं होने वाला है, और एनीवेज काला होना कहां से पाप आ गया है। तो इस तरह की चीज, मतलब हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं हम सही काम कर रहे हैं यार, कुछ तो गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअल जो नीड है उस नीड से हम भाग रहे हैं, सुपरफिशियलिटी पे ज्यादा जा रहे हैं, कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं खुद से लोगों के मन में। हम कल परसों एक अपनी माँ के लिए चश्मा लेने गए थे, लाइफ में पहली बार कुछ घर के लोगों के लिए लिए। तो चश्मा वाला मतलब इतना मेंटली आपको टॉर्चर कर रहा था कि सर अगर 850 का ग्लास लेंगे तो ये है, 1350 का लेंगे तो ये फायदा है, 850 वाले में कि रेस डायरेक्ट आपके आंख में जाएंगी। तो थोड़ा देर तक बोलने के बाद बोला कि एंड इट मे काउज कैंसर। तो इट्स नॉट लाइक, हम बोले यार तुम इतने देर की बात कर रहे हो, तो हमेशा रोड पे ही रहते, इतना तरह से धुआं आता है, इतना पोल्यूशन है, कैंसर तो हमको लंग्स का कैंसर हो सकता है। मतलब ये तो एकदम ही है, बेचने का एक तरीका है, आपको सेल करना है मार्केट में। तो ये एक तरीका था, आपको देखना है, वो गलत नहीं बोल रहा था, वो अपनी जगह बहुत सही था, लेकिन उसका काम था मार्केटिंग, वो इस तरह से लोगों को साइक करके बेचता है सामान। तो क्या आप इस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या फिर देश की जो जरूरत है अभी, जैसा बताया 70-80% लोग ऐसे हैं जिनकी जरूरतें बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है, जिनको सही में जरूरत है, उसको छोड़ के हम लोग अभी किस चीज पे भाग रहे हैं कि भाई 7th फ्लोर पे है कोई आदमी तो उसको सब्जी उसके घर में पहुंच जाए, उसके लिए हम पूरा एक कंपनी बनाते हैं कि होम डिलीवरी का। अगर वो 2 आदमी को 1 आदमी को नौकर रख लेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, वो रोक रहे हैं हम। तो एक तरफ तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हम लोग बात करते हैं कि यार एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, नरेगा आना चाहिए, ये आना चाहिए, और दूसरी तरफ हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि अपना सारा काम ऑटोमेट कर दें। तो सोचना चाहिए कि हम, सही बात है हम कॉपी करें, यूएस का कॉपी करें, किसी भी कंट्री का कॉपी करना चाहिए, लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट में आके देखना चाहिए क्या इंडिया में वो कॉपी के लायक है। यूएस में एक किसान के पास अगर 200 एकड़ जमीन है तो स्मॉल फार्मर वहां पे है, 200 एकड़ जमीन है तो उसको कोई पूछता नहीं है। 800 एकड़ 1000 एकड़ जमीन होता है लोगों के पास। इंडिया में शायद 200 एकड़ जमीन है ही नहीं किसी के पास, हो सकता है कुछ लोगों के पास हो। तो इतना डिफरेंस है, तो आप कॉपी कीजिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं कीजिए। तो इंडिया की जरूरत है अभी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एंड बहुत ज्यादा स्कोप है, आगे हम उसी पे बात करने वाले हैं। ये एक चीज है जो आज से हम समथिंग ज्यादा टाइम नहीं, 2006 या 2007 में ये कोड पढ़े थे और तब से रियलाइज हुआ। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे भी लॉजिक देते थे, हम बोले यार आईआईटी आ गए हो, सरकार के पैसे पे पढ़ रहे हो, किसी भी प्राइवेट कॉलेज का फी 1.5 लाख 2 लाख रुपए होता है, आईआईटी में आप लोग हार्डली, शायद अब बढ़ा तो 1 लाख होगा पता नहीं। एंड अगर आप लोग देखें कॉस्टिंग तो शायद अभी के टाइम पे एक स्टूडेंट पे एनुअल 6 लाख के आसपास खर्च होता है लगभग, हमारे समय में 4 लाख था। तो आप गवर्नमेंट का पैसा यूज कर रहे हो, वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं वैसे किसी गरीब के हक का पैसा है जो आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है, क्योंकि उम्मीद है कि आप में एक टैलेंट है और आप जाके फिर से ये काम उस गरीब के लिए कुछ करोगे। अदरवाइज आपके इस पैसे को रोक के उस गरीब को कुछ दिया जा सकता था, कुछ उसके लिए कोई स्कीम चलाया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं हर इंसान आपके इस पढ़ाई में कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोसाइटी का गरीब से गरीब इंसान। तो अगर हम यहां से निकलने के बाद वैसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं तो स्वामी विवेकानंद के शब्दों में हम लोग एक देशद्रोही कहे जा सकते हैं। एजुकेशन एक अच्छा चीज है। एजुकेशन जो मेरे हमको जो लगता है, एजुकेशन से क्या मतलब निकालते हैं हम लोग, कोई बता देता है एजुकेशन का मतलब क्या है, मतलब किसी को एजुकेशन बोलते हैं या कहते हैं एजुकेटेड मतलब क्या होता है? एनी क्लू, एनी आंसर? अगर आप एजुकेटेड हैं, व्हाट डज इट मीन? एजुकेटेड मीन्स यू मस्ट होल्ड अ डिग्री। अगर आपके पास एक डिग्री है तभी आप एजुकेटेड हैं, नहीं तो आप एजुकेटेड नहीं है। जो भी डिग्री आप उतने तक एजुकेटेड हैं। बात जब नॉलेज की आती है, नॉलेज इज समथिंग विच इज नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। आपके पास डिग्री ना हो ना सही, लेकिन नॉलेज हो सकता है आपके पास, एंड दिस इज नॉलेज विच मैटर्स। डिग्री कुछ मैटर नहीं करता है। छोटा सा एग्जांपल, हमारे ऑफिस में सबसे पहला स्टाफ आया था 2000 पर मंथ की सैलरी पे, क्योंकि मैट्रिक में 4 बार फेल हो चुका था वो बंदा, और हम लोग के पास पैसे नहीं थे, हमको एक स्टाफ चाहिए था ऑफिस खोलने के लिए, उसको लेके आए थे। 3 साल से हमारे साथ है वो। 3 साल में मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, अभी ग्रेजुएशन में नाम लिखाया है, फेसबुक यूज करता है, जीमेल यूज करता है, और हमारा लगभग सारा काम जो हम करते हैं अगर ऑफिस में नहीं है, एक बार बताना है बस उसको। कोई डिग्री नहीं थी, कोई एकदम अनएजुकेटेड गांव के लोग उसको बोलते थे कुछ नहीं कर सकता है, और उसके पास वो एक
मतलब इतना नॉलेज था कि हाँ कुछ कर सकते हैं, हमको पता है, और पैशन था कि वो काम करना है। तो वो नॉलेज वो होता है जो आप काम कर सकते हो, उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती है। और तब बात आती है कि ये दोनों चीजें जो एजुकेशन है या फिर नॉलेज है, ये हमारे लिए क्या कर रही है, स्ट्रेंथ है या फिर हमारे लिए वीकनेस है, हमारे लिए एक डर पैदा कर रही है। प्रैक्टिकल जब हम लोग होते हैं गांव में रहते हैं तो ये सब बात हम लोग हमेशा करते हैं कि जितना ज्यादा ये स्ट्रेंथ देती है आपको, उससे ज्यादा वीकनेस ला देती है। आप पढ़ लिख गए, आप यहां तक पहुंच गए हैं, आप एक बार सोच के देखिए कि नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, कितना ज्यादा डर आपके अंदर आ गया है। जितना ज्यादा नॉलेज होता है, जितना ज्यादा डिग्री आती है, उतना ज्यादा निगेटिव चीज डर आना चाहिए। लेकिन वो डर आपको सही काम करने के लिए मजबूर करे तो ठीक है, लेकिन सही काम करने से रोके। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ये स्लाइड, ये हम बात करते हैं, ये एक गांव का फोटो है, हम काम करते हुए देखते हैं। ये बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। आज से 3 साल 4 साल पहले हम भी ऐसे बच्चों को देखते थे तो गाली देते थे, पढ़ता लिखता नहीं, स्कूल नहीं जाता है, सब ऐसे ही खेलते रहता है। उस दिन ऐसे ही बाइक से जा रहे थे विजिट में, रुके, फिर पूछे कि अरे क्या कर रहे हो, तो पता लगा कि बगल में आप देखेंगे पानी भरा हुआ है, एक डैम है ये। तो इन सारे लोगों का घर पानी में डूब चुका है, 2-3 महीने ऐसे ही रहने वाले हैं, तो इसी डैम पे रहते हैं ये लोग। तो कोई स्कूल नहीं है, कुछ नहीं, सब में पानी भरा हुआ है, ये लोग अपना दिन भर ऐसा खेलते हैं और मस्त रहते हैं उसमें, कोई दुख नहीं, कोई चेहरे पे कोई शिकन नहीं। कारण वही, कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है इनके पास, तो कोई डर भी नहीं है कि क्या ही हो जाएगा। तो हम लोग को ये देखना है हमारे पास जो नॉलेज है, डिग्री है, वो कहीं हम उल्टा तो नहीं हो रहा है। जो बेचारा जिसके पास नहीं है वो ज्यादा खुश है हमसे, जिसके पास घर तक नहीं है रहने के लिए, खाने का कुछ पता नहीं है, वो खुश होकर गिल्ली डंडा खेल रहा है। और जब हमको डिग्री मिलता है तो हम सोचते हैं कि अरे अब इस बार 8.6 ही आ पाया यार, मतलब तो वो गुड है, अच्छी एटीट्यूड अच्छा है कि 8.6 या अगले बार 9 लाएंगे, लेकिन ये नहीं कि 8.6 को लेकर रोते रहेंगे हम। वो डर नहीं आना चाहिए मन में। ये गांव है, हम लीची में काम कर रहे थे। लीची में लगातार 20 दिन तक हम लोग एक ऑर्चर्ड में रहे, 24/7 वहीं रहना, इवन नहाए नहीं थे 20 दिन तक, शेविंग नहीं किए थे। और उस 20 दिन में इन लोगों से, बच्चों से दोस्ती हुई। ये लोग हमारे लीची में काम करते थे, इनकी माँ काम करती थी तो ये लोग भी आ जाते थे साथ में। अब किसी के चेहरा पे स्माइल देख लीजिए, खुशी देख लीजिए, और अब किसी का कपड़ा देख लीजिए। एक बच्चे से हम पूछे कि यार मतलब स्कूल नहीं जाते हो तुम लोग, यहाँ पे काम करते रहते हो? तो बड़ा प्यार से हमको बोलता है कि अरे कपड़ा ही नहीं पहनने के लिए स्कूल कहाँ से जाएंगे। मतलब वैसे होता है, कपड़ा ही नहीं है मेरे पास पहनने के लिए, स्कूल क्या जाएंगे। कुछ नहीं है ना, नहीं कि हाँ कपड़ा नहीं, तो रो रहे हैं कपड़ा नहीं है मेरे पास। बोलने का एटीट्यूड, और बोल के फिर अपना काम कंटिन्यू कर दिया, लाइक कुछ भी नहीं हुआ। मतलब हम एक ब्लॉग लेके आप लोग पढ़ेंगे अगर, वो ऐसे ही आंसर दिया जैसे छोटा सा क्वेश्चन आप किसी ग्रेजुएट लड़के से पूछेंगे 2+2 कितना होता है, और मुझे क्या क्वेश्चन पूछा है, 4 तो होता है, एकदम ऐसे ही आंसर दिया, क्या पूछ दिया, कपड़ा नहीं है कहाँ से स्कूल जाए। तो वो एक चीज था रीजन। अब ऐसे लोगों के बारे में सोचिए, और ऐसी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, परहैप्स 70% होगी, 70-75%। और इन लोगों के बारे में जरा सोच के देखिए, जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं यार, कैरियर बनाना है, फ्यूचर क्या होगा, ड्रीम्स क्या है तुम्हारे। इन बच्चों को तो रात का जो सपना होता है वो भी नहीं पता होगा, वो भी ड्रीम होता है, सुबह में उठ के वो भी गायब रहता होगा। कोई कैरियर नहीं, कुछ नहीं, और इनको पता ही नहीं है वो वर्ड कि कैरियर इनके लिए हो सकता है। और गलती क्या है इन लोगों की, बस इसलिए कि गलत घर में एक जन्म ले लिए हैं, गरीब घर में जन्म लिए हैं। हम लोग इस मामले में लकी हैं कि एक अच्छे घर में जन्म लिए और सब कुछ अच्छा होता गया, यहां तक पहुंचे। और अभी भी अगर हम इस हॉल में पूछें लोगों से कि कितने लोगों को अभी भी अपने लाइफ से रिग्रेट है, तो आई थिंक कि 1-2 को छोड़ के सब लोग ही बोलेंगे यार बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, बहुत लोड है। बहुत छोटी छोटी चीज, मतलब कितने माइन्यूट चीज हम लोग ध्यान देते रहते हैं कि एकदम एक छोटा सा चीज, एक हल्का सा फीवर हो गया तो लगता है कि बाप रे एकदम हेडेक हो गया, क्या हो गया, और इनके लिए तो कुछ है ही नहीं। तो ये सोचना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप इनके लिए कीजिए, लेकिन ये एक चीज है कि इनके लिए सब चीज ही खाली है, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना लाइवलीहुड है, ना फ्यूचर है। बड़े होते हैं 12-13 साल के हुए, घर से माँ बाप बोला कि जाओ कहीं जॉब कर लो, कुछ कर लो, पैसा कमा के लो। कितनी बीमारी होती है आराम से। ऐसे गांव में हम देखे लोगों का कि बच्चा को टीबी हुआ, जो क्यूरेबल डिजीज है, और घर के लोग वेट कर रहे हैं कि अब इसमें पैसा खर्च करके जाओ, ऐसे मर जाना ही अच्छा है। और इतने हार्ड हो जाते हैं लोग, मतलब गांव के लोग कोई इमोशन नहीं, इतना हार्ड होते हैं। ठीक है मतलब मर गया तो ठीक है, उसके मतलब लक में लिखा हुआ था। ऐसा सिचुएशन अब भी एग्जिस्ट करता है, और बहुत इंटेलिजेंट की बात नहीं है। ये गांव हाईवे पे है, तो इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पहले पेट तो भर जाए, पहले भूख तो खत्म हो।
और पहले ये चीज, उसके बाद अगला जो आता है, जो भी एजुकेशन आउटकम आप उसको पढ़ाएं, जिससे पेट में खाना नहीं जा रहा है, वो दिन भर कहीं जाके कुछ चुन के लाता है, खाता है। हम लोग बहुत चीज देखते हैं और बहुत ही लाइटली लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग अगर टाइम दें तो आगे हम लोग को समझ में आएगा कि बहुत आसानी से हम लोग किसी को गाली दे देते हैं, बहुत आसानी से बोल देते हैं कुछ नहीं करता है, गरीब ऐसे काम नहीं करता है। लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है, तभी वो इस तरह से बेरोजगार बैठा हो, इस तरह से उसके पास कोई विजन नहीं है, कोई पहुंचा नहीं है उसके पास तक। और अगर स्वामी विवेकानंद तो आप लोग पढ़े होंगे, हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन कहीं एक कोट था कि सोसाइटी के जो ऐसे लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो बहुत ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम पढ़े लिखे लोगों से। और आप जब जाएंगे तो आपका एकदम एक रिस्पेक्ट होता है वहां पे, आपका एक अलग तरह से वो लोग पूजा करते हैं कि यार कोई तो आया है वापस, और आपकी बात को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कोई जाने वाला नहीं है, एकदम वन वे ट्रैफिक बना हुआ है कि गांव से कैसे भी करके किसान जो होता है, कोई गरीब कुछ भी करके पढ़ा लिखा देता है बच्चे को कि पढ़ लिख जाओ, कोई डिग्री लो। जैसे ही वो पढ़ा लिखा, फिर वो दोबारा गांव वापस जाता ही नहीं है, वो बस दिवाली छठ में गांव जाएगा, कुछ अच्छा कपड़ा बन गया वापस आ जाएगा, बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं करना है। तो ये चीज एकदम वन साइडेड फ्लो बना हुआ है और ये बहुत ही डेंजरस होने वाला है। जैसा बताया था, काफी छोटी मोटी चीजें हम लोग कभी सोचते भी नहीं है, अरे मतलब कभी कोई सोचा क्या इसमें कि यार भूख भी कोई चीज हो सकता है, कपड़ा भी कोई चीज इशू हो सकता है, तो रहना किसी के लिए प्रॉब्लम। कभी लाइफ में हुआ है कि यार रहने का, कभी किसी को फाइट हुआ हो कि रात में रहने का जगह नहीं मिल रहा? अगर एक रात भी कभी ऐसा हुआ हो तो आप लोग शायद समझ सकते हैं उस चीज को, कि जो रोड पे ठंडे में दिसंबर के महीने में भी सड़क पे सोता है, कहीं भी देख सकते हैं आप, कहीं भी, बस थोड़ा सा उसको सोचिए अपने मन में कि दिसंबर के महीने में वो रोड पे सो रहा है और उसको पता है कि अभी पूरा दिसंबर जनवरी हमको रोड पे ही सोना है। हम लोग अगर एक रात कभी ट्रेन में ठंड लगती है तो अगले दिन पूरा तैयारी करके निकलते हैं कि अब 4 कंबल लेके निकलेंगे। तो वो चीज इशू हमारे लिए कोई छोटी मोटी चीज, हम कभी ध्यान ही नहीं दिए हैं कि खाना भी कोई इशू हो सकता है, रहना भी कोई इशू सकता है। और ये चीज मेजोरिटी जनता के लिए अभी लगभग 70-80% लोगों के लिए बड़ा इशू है। इसी पे अभी सारी गवर्नमेंट का सबका इश्यू रहता है कि इंदिरा आवास है, नरेगा है, क्या है, उनके लिए बड़ा इशू है। इस पे हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं? और तब आती है बात की ये इशू तो है, इसको सॉल्व कौन करेगा? नेक्स्ट, बहुत लोग आराम से बोल देते हैं कि मतलब गवर्नमेंट करेगी, इतना बड़ा काम है, कहां से हम थोड़े ना घर दे पाएंगे लोगों को या कुछ कर पाएंगे, हम थोड़े ना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देगी, गवर्नमेंट घर देगी, गवर्नमेंट कपड़ा देगी। एकदम ही जिसको बोलते हैं पल्ला झाड़ लेना, क्या इतने बड़े लेवल पे हम थोड़े ना कुछ कर सकते हैं। आप जिंदगी में 10 लोगों का कर सकते हैं, आप 10 लोगों का तो कीजिए। आप देखिए कि आपसे इन्फ्लुएंस होके आपके 10 फ्रेंड ऐसा शुरू करेंगे और ये कब 1000 लोग तक पहुंचेगा आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन बात होती है इनिशिएट करने की, हम लोग वही शुरू नहीं कर पाते हैं। पहले क्या, सारा निगेटिव चीज, हम कितने का क्या कर पाएंगे, हम कितना का अच्छा कर पाएंगे, वो चीज गवर्नमेंट में नहीं छोड़ना इम्पॉसिबल है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट में लोग भी कौन जाते हैं, कितने ही पढ़े लिखे लोग जाते हैं। तो इसलिए ध्यान देना है कि सोसाइटी को खुद आगे आना होगा, समाज को ही समाज के लिए करना होगा। कोई सरकार कोई चीज इंडिया में कम से कम अभी लिख लीजिए, आप लोग भी सोच सकते हैं 30, 25, 30 साल, 40 साल इम्पॉसिबल है अभी काम करना। जो बता रहे थे, इग्नोर करना छोड़िए। जब भी गुजरते हैं कि कोई किसी प्रॉब्लम में है, किसी चीज में फंसा हुआ है, तो ऐसा नहीं आंख बंद करके चल दिए। नेक्स्ट, जैसा बताया था कि ह्यूमन, मनुष्य के बहुत नजदीक का जो प्राणी है वो चिंपैंजी है, लगभग मनुष्य की तरह ही सोचता है। अगर हम भी दुनिया में आए, जन्म लिए, पढ़े लिखे, डिग्री लिए, पैसा कमाए, अपने फैमिली में उलझ के जिंदगी बिता दिए, तो हमको पर्सनली नो ऑफेंस, लेकिन एक चिंपैंजी और एक वैसे मनुष्य में कोई फर्क नहीं लगता है जो इस तरह का जिंदगी जीते। लाइफ ह्यूमन का मतलब मनुष्य बनना बहुत बड़ी बात है, इसको हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं और सारी जिंदगी भाग दौड़ में लगाए रहते हैं कि बस अपने लिए कुछ हो जाए। तो परेशानी तो कभी भी खत्म नहीं होगी। आप 10 लोगों का और साथ में लेके चलिए तो भी उतने ही परेशान रहेंगे, नहीं लेके चलिए तो भी उतने ही परेशान रहेंगे। तो जब लाइफ मिला है तो एक मीनिंगफुल लाइफ हो, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। आंख खोल के चलिए, जब भी कोई परेशानी में तो जरूरी है उसके लिए काम कीजिए। लेकिन जब कुछ ऐसा होता है तो सोचिए, यूपी में ठंड से 65 लोग मर गए, 5 मिनट इस पे दीजिए और बैठ के अकेले में सोचिए कि 65 लोग ठंड से कैसे मरे होंगे, क्या बीता होगा कि ठंड से कितना घंटा लगा उनको छटपटा के मरने में, और क्या बचाए नहीं जा सकते थे वो 65 कंबल रजाई नहीं मिल सकता था उनको, नहीं मिला क्योंकि हमारे जैसे इनसेंसिटिव लोग बैठे हुए हैं, बस न्यूज पढ़ते हैं। हमारे लिए बस 65 मरा कुछ करोड़ की पॉपुलेशन में, जो काम गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट अगर कोई गलत है तो हम लोग गलत हैं। लाइफ ऑफ एम, हम लोगों से पूछते हैं क्या है लाइफ ऑफ एम।
लेट हो रहा है, ऐसा कुछ जवाब आता है, मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड जवाब होता है, तो यार हम इंसान बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा इंसान, गुड है। बट एक्चुअल में किसी को कोई बता सकता है क्या कि लाइफ का एम क्या है? किसी के भी लाइफ का एम कॉमन है, एक अच्छा आंसर, लाइफ सबका एम कॉमन है। कोई भी एक आदमी किसी लाइफ का एम क्या होता है? कोई एक आदमी अपना एम बताइए लाइफ का, किसी के अपने लाइफ का एम क्या है? कोई एक आदमी अपना बताइए। पता नहीं मेरा आंसर कैसे पता है। तो नेक्स्ट स्लाइड। किसी को आईएएस बनना है, किसी को पॉलिटिक्स में जाना है, किसी को जीमेट करना है, किसी को कैट करना है, किसी को कुछ करना है। एम चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल क्यों आईएएस बनना है? क्योंकि उसको आईएएस बनने में खुशी मिलती है। किसी को बहुत सारा पैसा कमाना है, क्या करना है पता है? उसको खुशी मिल रही है उस पैसे को कमाने में। तो लाइफ का अल्टीमेट एम सबका कॉमन है, और वो एम है खुश रहना। आप खुश रहना चाहते हैं और इसके लिए आप सब कुछ करना चाह रहे हैं। और अभी के टाइम में इतना ज्यादा लाइफ सुपरफिशियल हो गया हम लोगों का कि हम लोग कभी टाइम ही नहीं देते इस भाग दौड़ में कभी सोचने का कि एक्चुअल खुशी मिलती किस चीज से। भागे जा रहे हैं एकदम, कह रहे अभी एक्चुअल खुशी किससे? इस सेमेस्टर में नली मार देना है, अगला सेमेस्टर प्लेसमेंट ले लेना है, अच्छे करनी है अपना खुशी। ऐसे ही हम लोग फिर मतलब उसके पीछे भाग रहे हैं। थोड़ा टाइम दें तो हमको भी ले लेगा। हर आदमी का खुशी इसी में होता है, कुछ तो दूसरे के लिए करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही। हम एकदम नहीं बोल रहे कि आप जॉब नहीं कीजिए, ऐसा कुछ नहीं कीजिए, लेकिन थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं क्या? कुछ और कर सकते हैं क्या? वो मेन लाइफ का एम सबका है, और हर आदमी को किसी दूसरे के लिए कुछ करने में खुशी हमेशा मिलती है। थोड़ा सा इस चीज को रियलाइज करने की जरूरत है, रास्ता खुद बनता है। अब जब ऐसा कुछ सोचेंगे आप सोशल सेक्टर में आने के लिए, अभी तक जितनी भी बात बताया उसमें हम ये स्कोप दिखा रहे थे आपको, कितना बड़ा स्कोप है, कितना बड़ा पॉपुलेशन है, कितना बड़ा स्केल है जिसमें आप काम कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन आंसर सेशन में आएंगे जब आप कोई भी आप पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम होता है, कोई एक सेक्टर चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कोई सेक्टर, आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज में हो सकता है, एजुकेशन में है, हेल्थ में, लाइवलीहुड में है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में है, स्किल डेवलपमेंट में है, जो कि आप लगता है आपको कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर सकते हैं, आप वो सेक्टर चुनिए। बस डिसाइड कीजिए कि हमको सेक्टर में काम करना है, सारा कुछ धीरे धीरे आएगा। 3 साल पहले हमको नहीं पता था, हमको बस ये पता था किसान का हेल्प करना है, क्या करना है लिटरली नहीं पता था, कैसे करना है कुछ नहीं पता था। एग्रीकल्चर से दादाजी मेरे खेती किए थे, हम गांव में खेती देखे थे, लेकिन नहीं पता था कि कौन डीए होता है, कौन डीएचओ होता है, कहाँ पे क्या होता है। 3 साल में अरे इतना तो अपने पे हम हमेशा बोलते हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। यार इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मतलब कैसे नहीं होगा, हम हैं तो कर ही लेंगे। वो कॉन्फिडेंस लाइए। तो आप देखिए कि आपका अगर इंटरेस्ट है हेल्थ सेक्टर में तो आप काम तो खोजिए। किसी भी चीज का कोई इशू नहीं होगा, ये हम लिख के दे सकते हैं। कोई फंडिंग, कोई इशू, कोई कहीं से नहीं होता है। सारा शैतानी सिर्फ और सिर्फ अपने मन का होता है। आप जब काम करने आएंगे तो हर्डल्स में क्या कहेंगे? सोसाइटी सबसे बड़ा थ्रेट सोशल सेक्टर में काम करने का है कि जब आप काम करते हैं तो जिसके लिए काम कर रहे हैं वही आपके अगेंस्ट चला जाएगा, सोसाइटी आपके अगेंस्ट जाएगी। पढ़ लिख के आया है, झूठी बोलता था कि पढ़ता है। हमारे साथ अभी भी हो रहा है। गांव में लोग बोलते हैं, अरे पापा तो बोलते थे कि बहुत बड़े किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, आप यही खेती करना, तो मेरा बेटा तो 9th पास करके बैंगलोर में जॉब कर रहा है। तो आपको और वो चीज समझ में चले था, वो आपको झेलना पड़ता है। नेक्स्ट नियर एंड डियर वन, जो फूफा जी आपके पिछले 10 साल से आपको नहीं पूछे होंगे, वो अचानक से कहीं से प्रकट हो जाएंगे और एकदम से पूरा लाइफ डिसीजन है, अरे यार क्या कर रहा है आपका बेटा, ये कहाँ से गांव में आ गया है, समझाइए इसको, हम लोग का बेइज्जती हो रहा है अपने सोसाइटी में। हमारे साथ हुआ है, हमारे 13 साल से जो फूफा जी को पूछे नहीं थे, वो हमारे पापा को कन्विंस करेंगे मेरा बदनामी हो रहा है मनीष के सेक्टर में खेती में आने से। तो बहुत आपके नियरेस्ट और भी बहुत सारे रिलेटिव होंगे, वो इस चीज में एकदम खड़ा रहेंगे कि नहीं, करने ही नहीं देना है। लोग की आदत ये आपका अपना शर्मिलापन होना, अगर आप हेजिटेशन है तो एकदम खत्म कीजिए इस चीज को। सोशल सेक्टर में एकदम हेजिटेशन का कोई स्कोप नहीं है। और उसके लिए अब तो इलीगल वर्ड हो गया, हम लोग के यहाँ जो फर्स्ट ईयर में उसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते थे, सीनियर जो लिया करते थे, वो काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया करता था। 1 महीने में जो हम लोग का ओरिएंटेशन होता था, सारी तरह की हेजिटेशन खत्म हो जाती है। अब हम गाँव में किसी भी रैंडम आदमी के सामने खड़ा कीजिए, वो आदमी हमको गाली भी देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लास्ट चीज जो लाइफ स्टाइल है, एक बड़ा चीज है कि सबसे बड़ा जो सेक्रीफाइस अगर आपको करना होगा तो वो लाइफ स्टाइल सेक्रीफाइस करना होगा। क्योंकि आप जो शहर में एसी में रहना चाहते हैं और ये सब चीज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मेंटेलिटी अगर आप चाहेंगे भी गांव में करना तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा। लोग बोलेंगे कि यार ये गाड़ी में आ रहा है, एसी में रहता है, क्या ही काम करेगा। तो थोड़ा सा वो अपने आप को कंट्रोल में रख के थोड़ा सा करना पड़ता है।
और दूसरा ये भी है कि यहाँ गांव में काम करेंगे तो झेलना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 1 घंटे का जर्नी 3 घंटा में होता है, वैसे लोगों से बात करना, आपको उस लेवल पे जाके करना, ये सब बस एक लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा चीज है जो सही में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और सबसे बड़ा हर्डल आप खुद हैं, जैसा हम बताएं, एकमात्र हर्डल है जो आप खुद हैं। अगर आप सही हैं तो फिर बाकी सारा हर्डल खत्म हो जाएगा। और आप जो हर्डल है आपके साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि रास्ता भी आप खुद ही हैं। आप बस थोड़ा सा उस पाले से इस पाले में आ जाए कि नहीं हमको करना ही है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। ये चीज है समथिंग ओबामा अपने इलेक्शन में बोले थे आई कैन, उसके कुछ 2-3 साल पहले से मेरा एक अलग था। नेक्स्ट, आई बिलीव इन आई विल। कैन का कोई स्कोप नहीं है मेरे डिक्शनरी में कि हम कर सकते हैं, ऐसा क्या होता है, कर रहे हैं तो करेंगे। और ये विल जो है आई विल डिपेंड्स ऑन योर विल। मतलब बचपन से लोग पढ़ते हैं यार जहां चाह वहां रहा, देयर देयर इज विल देयर इज ए वे, लेकिन बस पढ़ते हैं और कहते हैं अरे तो कहावत है। कुछ कहावत नहीं है, देखे हुए इसको हम एक्सपीरियंस किए हुए हैं। जहां चाह लिए वहां पे रास्ता मिलेगा। और अगर आप लोगों को नहीं मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता है, तो हम क्या ही मतलब सोचते हैं किसी और को कि कोई और कुछ कर पाएगा। रास्ता तो हर जगह है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन तो है ही। उसके लिए थोड़ा कोशिश करने की जरूरत है, गिव अप एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। नीचे कुछ स्लोगन हम यूज किए हैं, हर जगह पे आप लोगों को पढ़ते जाएंगे। स्वामी विवेकानंद का है कि आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए, पूरा समाज, पूरा सब कोई आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए और फिर भी आप डटे हुए हैं, तभी जाके आप सक्सेसफुल होंगे। और अदरवाइज हम एग्रीकल्चर शुरू किए 1 साल पहले, बहुत लोग डरा है कि सेक्टर चेंज कर दिए, अगर 2 साल में फेल्योर कर गए तो वापस इधर भी नहीं आ पाओगे और उधर भी नहीं जा पाओगे। तो मेरा एकदम जवाब था कि फेल कर जाएंगे तो हम कभी हम नहीं इमेजिन कर पाए, आप बाहर से कैसे सोच पा रहे हैं कि हम फेल कर जाएंगे। जो काम नहीं कर रहा उसको पता है कि मनीष फेल कर जाएगा, मनीष काम कर रहा है तो उसको नहीं पता कि हम फेल करेंगे। तो ये जजमेंट लोगों पे जजमेंट बहुत इजीली आ जाता है। तो जाने के पहले वो कॉन्फिडेंस आप में होनी चाहिए कि ऐसे लोग आएंगे आपको एकदम डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और तब आप में होना चाहिए। द मोमेंट आप फिसल गए कि अच्छा सही बोल रहा है, उसको मौका मिल जाएगा। हम तो पहले ही बोले थे फेल कर जाएगा। तो आपको उतना तक रोकना पड़ेगा आपको कि नहीं, आपको बहुत चैलेंज लेना है। बहुत ही मजा आता है उस मोटिवेशन में, अरे अब तो बोला ना फेल करेंगे। आज से पहले लगभग 12-13 साल पहले रांची से जमशेदपुर 100 किलोमीटर 130 किलोमीटर साइकिल ट्रिप था। हम सोचे थे जाए कि नहीं जाए, सब दोस्त लोग बोले पागल हो गए, 38 kg वजन है तुम्हारा, मर जाओगे। 4 लोगों को साथ में लेके जाओ। और वो गजब मोटिवेशन किया, बोले यार इतना तुम बोल दियो अब तुम जाएंगे ही। और पूरा साइकिल ट्रिप हम आराम से गए। तो जब लोग आपको चैलेंज करें तो उसको एकदम मोटिवेशन के तौर पर लिए, देखिए कितना मजा आता है काम करने। और फिर उनको दिखाने में, बोलने में नहीं, बस दिखा दीजिए, कुछ रिप्लाई नहीं करना। ये कुछ लोग हैं जो काफी अच्छा काम किए, इनके बारे में आप एकदम कुछ लोगों को जानते होंगे। जे.आर.डी. टाटा है, बंकर है, यूनुस है जो ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट जिनका था। सोशल सेक्टर में बता रहे हैं कि किसी भी तरह के दिमाग में ये नहीं होनी चाहिए कि अरे पैजामा कुर्ता पहन के साइकिल पे जाके काम करना है। नहीं, आप अगर डिजर्व करते हैं कि आप एक अच्छे सैलरी पे रहें, अच्छा पैकेज लें, अच्छा पैसा कमाएं, पैसे की कमी नहीं है सोशल सेक्टर में। आप बस उसमें जाके देखिए, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है। और लास्ट वाले जो है नानाजी देशमुख, अगर आपको सही में कुछ सीखना है तो गूगल पे सर्च मारिए, विकिपीडिया मिलेगा, बहुत छोटा सा एक पेज, तुरंत पढ़ सकते हैं, इसलिए सर्च कर रहे हैं। और देखिए कि ये आदमी कहां से कहां पहुंचा है, जिसको बोलते हैं कि सपना साकार करना। मतलब हॉकर का काम करके अपना पढ़ाई करके शुरू किए थे, और मरने से पहले इंडिया का पहला रूरल यूनिवर्सिटी बना देना, 500 गांव को लिटिगेशन फ्री करना, कोई पुलिस केस नहीं होता है उसमें। अमेजिंग वर्क है। कभी जो लोग, कुछ लोग गए भी हैं वहां पे, आप लोग इनका जरूर पढ़िए। और वहां से मोटिवेशन आता है कि कोई आईटी वाईटी का डिग्री नहीं था, शायद बीट से पढ़े हुए थे, और कैसे शुरू किए थे, कितना स्ट्रगल था उस जमाने में, और यहां तक पहुंचे थे। मरते वक्त जरूर सेटिस्फाइड होंगे अपने लाइफ से कि हम कुछ करके जा रहे हैं देश के लिए, वो चीज होना चाहिए। दुनिया में तो उसी को एंजॉय किया था, वही लोग दुनिया में कुछ किया है जो लोग रियल, इसको कोई डर नहीं होता है। और हमेशा किसी दूसरे को रोल मॉडल कभी मत बनाइए, उनसे ज्ञान लीजिए, कुछ लीजिए, और कम से कम जिंदा ना हो तो मत ही बनाइए। मतलब एकदम रिक्वेस्ट है कि शाहरुख खान, सलमान खान हो या कोई भी हो, वटेवर, मरे हुए लोगों को बना दे। तो एक वो होना चाहिए कि हाँ, डर नहीं होना चाहिए अपने मन में कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। वो चीज जितना आ गया ना, फिर सारा चीज, हम हमेशा बोलते हैं कि सिचुएशन है, अगर आपको सिचुएशन से डर लग रहा है तो वो सिचुएशन आपको बार बार परेशान करेगा। आप एक बार सिचुएशन को चैलेंज करके देखिए, मतलब सिचुएशन पे हंसना सीखिए एक बार, कि कितना भी खराब सिचुएशन हो, आप 2-3 बार हंस के उड़ाइए, सिचुएशन खुद ही भाग जाएगी। यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, किसी और के पास जाते हैं, वो कैलिबर।
जब भी कुछ अच्छा करेंगे, कुछ महान करने जाएंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा राह में रोड़ा आएगा। और जब बहुत सारे लोग अगेंस्ट में जा रहे हैं, मतलब आप सही काम कर रहे हैं। कहीं पढ़े भी होंगे कि अगर आप दिन भर में कोई भी एक प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपके लाइफ में, इट मीन्स कि आप सही नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। कोई दिन भर में एक प्रॉब्लम आ रहा है तब आप सही जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में, कैसे करेंगे, कौन करेगा, कहां से करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन जो आपको हमेशा लगता है, कब करेंगे, ये स्कोप नहीं होना चाहिए। जो सिचुएशन है देश की, इतना ज्यादा हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही खराब सिचुएशन है, बहुत खराब हर मामले में। अगर अब भी नहीं सुधरे हम लोग, तो भले ही हम लोग को लगता है कि हम लोग को क्या है, लेकिन देख रहे हैं कि एक नक्सल लोग अगर थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है तो बॉम्बे में घर में रहने वाले लोगों को ज्ञानेश्वरी सुपर डीलक्स उड़ाने में समय नहीं लगता, उसमें मरने वाले लोग हमारे जैसे आपके जैसे लोग हैं। तो क्यों जा रहे हैं वो लोग? उनके पास कोई पहुंचा नहीं, उनको स्कोप कुछ और नहीं, उनके पास कोई और पहुंच गया पहले, अच्छे लोगों से पहले उनके पास बुरे लोग पहुंच गए और वो लोग ये काम कर रहे हैं। वो तो हमारा कल्चर है। आप स्वामी विवेकानंद बोलिए, इनके जैसे लोगों का एक दर्शन है कि हम लोग भूखे रह जाते हैं, भूखे मर जाते हैं, लेकिन उस चीज में विश्वास नहीं करते हैं, चोरी डकैती या खून खराबे में। अदरवाइज जो स्थिति है देश की, जितने लोगों तक नहीं पहुंची, अगर उसमें 2-3% लोग भी इस तरह के गलत चीज में एक्टिव जिस दिन हो गए, उस दिन हमारा जो एक सोच है कि हम तो बहुत आराम से रह रहे हैं, मुश्किल हो जाएगा आराम से रहना। तो इससे पहले कि ऐसे नीडी लोगों तक गलत लोग पहुंच जाएं, सही लोगों का पहुंचना बहुत जरूरी है, उनके लिए नहीं तो हमारे लिए, हमारे अगले जनरेशन के लिए। और ये है, कोई डाउट नहीं, समय तो अभी है, आ गया है समय। अब इसमें लेट करना जो होता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। जो फायदा होता है सबसे अधिक सोशल सेक्टर में, जब अपना काम करेंगे तो फ्रीडम होती है काम करने की। कितना बजे क्या, कोई ऊपर से नौकरी नहीं है। नौकरी का मतलब हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। खुशी होती है और उस खुशी से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसके लिए आपके सारे दोस्त, जो लोग 4th ईयर में होंगे वो ज्यादा अच्छे से ये समझ सकते हैं। 5th ईयर वाले लोग, उनके जो बीटेक वाले लोग पास आउट हो जाते हैं, तो 5th ईयर में उनसे जॉब का एक्सपीरियंस पूछिएगा तो आपको ऑन कैंपस पता चलेगा, एक भी लोग सेटिस्फाइड नहीं होता अपने जॉब से, एक भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो चाहता कुछ और, कर कुछ और रहा है, और जिंदगी भर ये गाली देते रहते कि यार मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, जिंदगी बिता देगा वो। तो उस ट्रैप में फंसना नहीं है। वो जिंदगी भर हम भी जो है कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी काम कर रहे हैं, बेटर है कि अभी डिसाइड करें कि नहीं करना है कि नहीं करना है, और अपना खुशी आगे रखें। इनोवेशन का पूरा स्कोप होता है, क्या करना है किसान के लिए, हमको मोबाइल पे भेजना है, उसको कैसे क्या करना है, प्रिंट आउट देना है, पूरा हम लोग डिसाइड करते हैं। 8 लोगों की टीम है, फुल स्कोप होता है। और इनोवेशन कैसे होता है, ऐसा नहीं कि 8 IITian लोग को बैठा दिया और डिसाइड कर लिया, नहीं। ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, किसान से पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों आज से सॉल्व नहीं हो पाया, आप कैसे इसको कर पाएंगे, मैसेज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। प्रॉब्लम वहां से आना चाहिए, सोल्यूशन भी वही बताएंगे। तरीका आपका भले हो सकता है, आप तरीका अपना उसमें इनोवेशन लगा सकते हैं, लेकिन अपने मन से प्रॉब्लम भी डिसाइड कर लिया और खुद से सोल्यूशन भी दे दिए, जो गवर्नमेंट करती आ रही है। इसीलिए सारा स्कीम फेलियर होता है कि लोग सारे IAS लोग जो कभी ग्राउंड लेवल पे नहीं गए, वो लोग ये चीज करते हैं, और हम लोग भी डर जाते हैं कि आप नहीं हो पा रहा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो खुशी पता है, आज के डेट में हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 20 लोग हैं। हम अगर जॉब कर रहे होते तो कुछ बहुत ज्यादा कमाते होते, तो लाख 1.5 लाख, इससे ज्यादा नहीं कमाते। खुशी इस बात की है कि बहुत कम पे देते हैं हम अपने सारे एम्प्लॉय नहीं बोलते हैं, टीम मेंबर्स को, बट महीने का अभियम सब जोड़ के बहुत कम है, छोटा अमाउंट है, बट लगभग 3 लाख रुपए हम देते हैं लोगों को एज सैलरी। जॉब करते होते तो शायद 60,000 70,000 1 लाख कमा रहे होते। वो खुशी होती है कि यार अभी हम 3 लाख दे रहे हैं और लगभग 10 लोगों का लाइफ ऐसे चला रहे हैं अपने ऑफिस में। 20 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं, और जो फार्मर्स है उनका जो इंक्रीमेंट है वो अलग है। ये खुशी बहुत ही औसम होती है कि आपके कारण कुछ लोगों की फैमिली चल रही है। रिकॉग्निशन, बीइंग एन IITian, आप लोग जब तक ये ब्रांड है, इस ब्रांड को यूज कीजिए और देखिए कितना सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलता है। जो लोअर लेवल के लोग हैं, जिनका विजन नहीं अच्छा है, वो लोग आपको गाली जरूर देंगे, लेकिन आपके IIT के प्रोफेसर, IIT के डायरेक्टर, जो भी बड़े लोग हैं, वो लोग इतना खुश होते हैं इस काम से। हमारे IIT खड़गपुर के प्रोफेसर बता रहे थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर बिहार गवर्नमेंट के एक लेक्चर के लिए एक दिन का 1.5 लाख से 2 लाख रुपया चार्ज कर रहे थे। सारे गवर्नमेंट के लोग एकदम यार 1.5 लाख रुपया लेते हैं तुम्हारे यहाँ के प्रोफेसर, और वही प्रोफेसर हमको बोलता है कि मनीष हम अपना टिकट कटा के आ जाएंगे, तुम कोई काम बताओ तो, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, फार्मर्स के बीच में काम कर रहे हो, वैसा काम हमको नहीं मिलता, हम तो कहां से बैठ के थ्योरी देते हैं। तो ऐसे सारे लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है, आपको वो एंजॉय करना है, वो एक्सप्लॉइट करना है। अब यहाँ से हैं, सारे लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप यूज नहीं किए तो वो सपोर्ट पड़ा रह जाएगा। मास इम्पैक्ट, आप काम करते हैं MNC में, आप क्या करते हैं, कोई MNC बड़ी कंपनी है, टाटा बिरला है, कोई भी बड़ी कंपनी है, उसके प्रॉफिट में आप थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर रहे हैं। आप जब किसी कंपनी में काम कर रहे हैं
लेकिन वही इंक्रीमेंट आप अपना एफर्ट अगर लगा दिए सोशल कुछ गरीब लोगों के लिए, आपका उतना ही मेहनत हजारों लोगों पे एक अच्छा इंपैक्ट ला सकता है। आप अगर कोशिश करें तो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का प्रॉफिट करवाइएगा कंपनी को। अगर 1 करोड़ के लिए आप सोच लीजिए, आप नीचे के लिए काम कर रहे हैं, आपका इनकम तो तय है, लेकिन आप एक साथ में कितने लाख लोगों तक पहुंच जाइएगा, वो एक मास इंपैक्ट होता है। एक बार में हजारों लाखों लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं। स्केलेबल होता है। आप जब काम कर रहे हैं तो नौकरी में कभी स्केलेबिलिटी नहीं होती है, अकेले ही करना है, एक टीम में रहना है। आप जब अपना काम करें तो आप दिमाग लगा सकते हैं कैसे इस काम को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे ज्यादा लोग से जुड़ सकते हैं, ज्यादा। और लीडरशिप क्वालिटी जब आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आती है। आप जब काम करने लगेंगे तो खुद ही बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो सब सोचते हैं कि यार हम भी कुछ करते हैं, हम भी कुछ करते हैं, लेकिन लीडर तो कुछ गिने चुने लोग होते हैं। एक बार आप आगे बढ़ के देखिए कैसे आपके साथ लोग आते हैं। बिहार जब हम लोग आए थे, हम लोग भी बोला गया था कि यार नहीं आते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, नहीं, मुश्किल है। 2 लोग शुरू किए थे, आज के में 8 लोग हैं, खुद से आए हैं, कोई ये नहीं। और किसी से कभी भी फोन करके पूछिए क्या सेटिस्फेक्शन है उनका। एक अजीब है, हम लोगों से लोग पूछते हैं, मीडिया वाले लोग अक्सर पूछते हैं कि आपको नहीं लगता है कि आप भी अमेरिका में जॉब कर रहे होते, कहीं अच्छी जगह पे होते, बेल्जियम से पीएचडी का ऑफर था, वो ऑफर हम छोड़े थे, तो कितना अच्छा लगता है कि आप विदेश में होते। तो एकदम हम ऑनेस्टली बोलते हैं कि यार मेरे जितने दोस्त पीएचडी कर रहे हैं यूएस में और जर्मनी में, वो सारे लोग हमको जरूर फोन करते हैं कि एक बार आएंगे हम एफएनएफ का काम देखने। हम आज तक नहीं बोले कि यार हम कभी आएंगे तुम्हारा पीएचडी का काम देखने। आपके काफी दोस्त आपके इन्फ्लुएंस होंगे और आपके साथ आएंगे इस काम में। डाउट सेशन खत्म हो गया शायद। तो आप लोग कुछ पूछना है इसमें, कुछ भी अगर जानना है, कोई डाउट हो सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक ज्यादा टाइम लीजिए, सॉरी। सजेशन, क्वेश्चन, कमेंट? From where do you get fund for training and soil test and other expenses? Fund. Again, I said earlier that it's not of your concern, because I think if you will think about funding, it's a thing which will create the most mental problem for you. फंड कहीं ना कहीं से आ जाता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम लोग का फंड, जब हम लोग काम शुरू किए थे तो कहीं से कुछ स्कोप नहीं था, कोई फंडिंग नहीं पता था हम लोगों को क्या फंडिंग होगा। 6 महीने भी काम नहीं किए थे, कुछ इम्पैक्ट दिखा था, तब तक अपने दोस्तों से पैसा ले रहे थे अपने घर से। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को ये डाउट हो कि बड़ा मुश्किल है, प्रॉब्लम है, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल खड़ा है। घर के अकेले कमाने वाले आदमी हम ही हैं। पापा जॉब से रिटायर हो चुके हैं, क्लर्क थे बिहार गवर्नमेंट में, पेंशन नहीं है, छोटी बहन की शादी करनी है, माँ है, दादी है, भैया एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, 4-5 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं। तो सारे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी उस समय। पापा 2010 में रिटायर कर रहे थे, तो सारे लोगों का था कि यार बेटा आप जॉब में चला जाएगा, एकदम सेट है सब कुछ। वहां से जॉब छोड़े थे हम। तो थोड़ा सा माँ बाप को दुख होता है हर जगह से, आपकी गलत मतलब इतना परेशान भी हो रहा है। लेकिन हम कभी नहीं सोचे फंड कहाँ से आएगा। हमको पता था कि यार पैसे देने वाले लोगों की कमी नहीं है, आप अच्छा काम करने का शुरू कीजिए, फंडिंग आएगा। बट शुरू में हम लोगों को नाबार्ड सपोर्ट किया था 6 महीने के अंदर, एंड दैट टू नाबार्ड के रूल्स में लिखा हुआ है कि 3 साल के बाद ही सपोर्ट होगा आपको, 3 साल से पहले किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमको पहला फंड 6 महीने में मिल गया था। सिर्फ हमारे काम को देख के स्पेशल उन्होंने एक एप्लीकेशन लिया, बॉम्बे तक हेड ऑफिस तक भेजा कि यार ये लोग इतना जेन्युइनली काम कर रहे हैं, अगर हम 3 साल तक वेट करेंगे तो ये लोग लौट के वापस चले जाएंगे तो क्या ही हम लोग का फायदा होगा। और ये सब सारा कुछ लिख के दिया गया था। तो पैसा आता है, और पैसा तो हम बता नहीं सकते हैं। आपके बहुत ज्यादा वेल विशर्स होंगे जो इनिशियल डेज में आपको सपोर्ट कर देंगे। आपको एक बार काम करके प्रूव करना है। अदरवाइज अगर कोई ये सोचता है कि हम एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लिए हैं और किसी के पास लेके चले गए और हमको फंड चाहिए, तो यार आपसे ज्यादा स्मार्ट प्रोजेक्ट कोई और बना सकता है। आप पे हम क्यों विश्वास करें, कोई भी ये काम करेगा। लेकिन जब 1 साल 2 साल हम लोग ग्राउंड पे रह गए, 3 साल हो गए, आज के डेट में रिलायंस, गोदरेज, टाटा, ओमनीवोर, मतलब कम से कम 5 अच्छे बड़ी कंपनी के लोग खुद से मेल करते हैं कि आपको फंडिंग चाहिए तो हम दे रहे हैं, और हम रिजेक्ट करते हैं कि हमको फंडिंग नहीं चाहिए, हम अपने कंडीशन पे फंडिंग देंगे। तो आप पहले प्रूफ तो कीजिए, अदरवाइज आप पहले से उससे चिंता मत कीजिए। अभी हम लोगों के पास नाबार्ड की फंडिंग मेन थी, और प्लस अब कुछ अपना अर्निंग शुरू हुआ है हम लोग मार्केटिंग पार्ट से। हमारा सारा अर्निंग मार्केटिंग पार्ट से होता है, जो भी प्रोड्यूस फार्मर का था वो सेल करते हैं, उससे अर्निंग है। Thank you, sir.
अभी हमने नानाजी देशमुख जी का जो DRI है, अभी हमने वहाँ विजिट किया था। तो जो हमने वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र देखे, तो उन्होंने कन्वेंशनल टेक्निक से ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह से बहुत ही हाई यील्ड है। तो क्या आप मतलब इस तरीके के और संस्थान हैं तो उनसे मतलब कुछ हेल्प लेकर और मतलब यील्ड वगैरह को बढ़ाया जा सकता है, तो उसके में कोई कदम उठाया गया? हाँ, ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस है कि जब उसी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ऐसा जो भी KVK हो या कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, ICAR हो, IFFCA हो, जो भी हो, सारे के कांटेक्ट में हम लोग हैं। और इस सारे एक्चुअली हम लोग एग्रीकल्चर वहीं से सीखते हैं, तो ऐसे सारे ट्रेनिंग से पर्सनली हम जाते हैं, अटेंड करते हैं और उसको कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, फार्मर से कैसे पहुंचाना है, इस सारे पे काम चल रही है। कोशिश होती है कि किसान अचानक से नहीं समझेगा आपकी बात को, पहले आपको रुक के वो जो कर रहा है उसमें सपोर्ट कीजिए, उसको थोड़ा नॉट एग्रीकल्चर जनरलाइज करते हैं। कोई भी सोशल सेक्टर में आदमी जैसे रह रहा है उसके लाइफ स्टाइल में आपको जाना होगा, उसकी एग्जिस्टिंग में कुछ अच्छा चेंज लाइए और तब आप बोलेंगे यार हम ये काम अच्छा किए, अब हम दूसरा काम बता रहे हैं, आप करके देखिए, लोग आपको फॉलो करेंगे। लेकिन सीधे जाइएगा और बोलिए हम बहुत एकदम एलियन सा प्लान लेके आए हैं, IIT से पढ़ के आए हैं, तो आपका डिग्री आप अपने पास रखिए, वो लोग ज्यादा अच्छे से रह रहे हैं। तो आपको पहले विश्वास जितना होगा एक कॉमन मैन की तरह उनके बीच में जाके, उसके बाद तो हम लोग वही कर रहे हैं। हम लोग ऑर्गेनिक हो या जो भी कॉन्टेक्ट फार्मिंग हो सब कुछ ला रहे हैं, बट धीरे धीरे हमारा एक बेस बनता है उसके बाद। सर आप एक काम हाँ, आ रहा है काम से और इन सब चीज़ों से फुल्ली सेटिस्फाइड। मुझे लगता है आपकी बात हो कि आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अगर आपको इस मतलब हरियाणा आप इसको सिलेक्ट करते हैं उन चीज़ों के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन से काम करने के लिए, तो मोस्ट वेलकम। और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं अपने फुल एफर्ट्स के साथ आपके साथ हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम ए रूरल फैमिली एंड वी आर concerned with these problems and मुझे पता है कैसे काम होता है, क्योंकि हम खेती करते हैं और देखते हैं लोगों की समस्याओं को। अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो मैं आपको उसमें एक वीडियो का लास्ट में चला 2 मिनट का एक वीडियो है, वो पूछना लोग सकते हैं। Okay, so first of all, let us thank Manish Kumar coming to IIT first time. So yesterday he had to take a lot of time to reach from Delhi to here. So once again we thank you very much Manish Kumar for this wonderful lecture. Hope many of you have got some idea about farms and farmers, and some of you may have cleared your some thoughts regarding social and differentiation. So on behalf of organs, जाएंगे तो रख जाएंगे ना, please fill up the feedback form. यहीं पे रख जाएंगे, जहाँ से जाएंगे वहीं पे रख जाएंगे, बाद में गलत करना शुरू कर दिया अब Everyone for your रख दो time and for your presence. Thank you very much.